गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल KVS मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसको अपन पहले बेसिक आधार पे हल करके देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि इसमें एक ट्रिक के द्वारा अपन इसको बहुत कम समय में भी हल कर सकते हैं। तो पहले बेसिकली इसको हल करके देखें तो आप देख पा रहे हैं कि समान मूल्य के समान क्रय मूल्य के दो पंक्ति हैं, जिनका क्रय मूल्य दोनों का मिलाकर के 8,000 रुपये इसमें दिया हुआ है। तो पहले अपन प्रत्येक जो पंखा है उसका क्रय मूल्य देखेंगे और पहले नंबर का जो पंखा है वो वापस बेचा जाता है तो उसमें 10% का लाभ होता है, दूसरे पंखे पे 10% की बेचने पर हानि होती है। तो बेसिकली यदि अपन इसको हल करें तो इस तरीके से देखेंगे कि मान लो दोनों पंखों का जो मूल्य है वो यदि 8,000 रुपये है तो प्रत्येक पंखे का जो मूल्य होगा वो इस 8,000 से अपन 2 से विभाजित कर देंगे इसको, तो बराबर प्रत्येक पंखे का मूल्य 4,000 रुपये है। अब दोनों पंखों का अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और विक्रय मूल्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है विक्रय मूल्य बराबर यदि लाभ होता है तो उस समय 100 प्लस लाभ और बट्टे 100 गुणा क्रय मूल्य, और यदि हानि होती है तो उस समय होता है विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि और बट्टे 100 और गुणा क्रय मूल्य। अब यहाँ पहले नंबर वाले पंखे का अपन विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले नंबर वाले पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो यहाँ लिख देता हूं मैं पंखा, ये पहले नंबर वाला है। इसके लिए अपने पास में पहले नंबर वाला जो पंखा बेचा गया वो 10% लाभ पर बेचा गया है, तो ये सूत्र काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 100 प्लस 10% लाभ है इसलिए 10 बट्टे 100 और गुणा क्रय मूल्य के स्थान पे 4,000 रुपये प्रति पंखा है इसलिए इसका मूल्य 4,000 रुपये। हल करने पर 110 बट्टे 100 और गुणा 4,000 रुपये, इनको हल करेंगे तो ये 2 शून्य, 1 शून्य इसमें से हटा दिया, 1 शून्य इसमें से हटा दिया, 11 को 4 से गुणा कर दिया तो 44 और 2 शून्य 7 लगा दिए तो 4,400 रुपये पहला पंखा है उसका अपने पास में विक्रय मूल्य है 4,400 रुपये। इसी प्रकार से दूसरा पंखा है उसका भी विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। उसका यदि विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो दूसरे पंखे को बेचते समय 10% की हानि है, इसलिए इसको अपन 100 माइनस 10 बट्टे 100 गुणा 4,000, यहाँ 100 में से 10 घटा दिए तो 90 बट्टे 100 और गुणा यहाँ 4,000 है, सॉरी यहाँ 4,000, ये 2 शून्य, 1 इसमें से हटा दिया, 1 इसमें से हटा दिया, 9 को 4 से गुणा कर दिया 36 और 36 के साथ 2 शून्य रख दिए 3,600 रुपये। अब दोनों जो अपने पास में विक्रय मूल्य है वो एक तो ये है और दूसरा ये, तो दोनों जो विक्रय मूल्य आ रहे हैं दोनों पंखों का विक्रय मूल्य, दोनों पंखों का विक्रय मूल्य बराबर है अपने पास में 4,400 प्लस 3,600 बराबर ये 2 शून्य, 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, 8,000 रुपये। अब यहाँ आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि दोनों पंखों का क्रय मूल्य भी 8,000 रुपये ही था और दोनों पंखों का विक्रय मूल्य भी 8,000 रुपये है। इसका मतलब है कि इस सौदे में राम को न लाभ हुआ है और न हानि हुई है। अब जो देखने वाली बात थी, ट्रिक वाली बात थी, वो ये थी इसमें कि जब भी अपने पास में दो वस्तुएं यदि साथ खरीदी जाती है और दोनों वस्तुओं का समान मूल्य हो खरीदने का, बेचते समय एक पे लाभ और एक पे हानि हो, लाभ वाला और हानि वाला डिजिट समान हो, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों यदि समान हो,
तो उस समय आपको उसके क्रय मूल्य को देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये दोनों चीजें देखनी है कि लाभ और हानि, यानी एक जो वस्तु है उस पे लाभ बेचते समय और दूसरी वस्तु उस पे बेचते समय हानि, यदि दोनों बराबर ही है तो उस समय अपने पास में उस सौदे में न लाभ होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी इस तरह का सौदा जिसमें अपने पास में दो वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदी जाती है और एक वस्तु को लाभ पे बेचा जाता है, एक को हानि पे बेचा जाता है, लेकिन लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत यदि समान ही हो तो उस समय अपन को कितना उसका क्रय मूल्य है या कितना विक्रय मूल्य है, इन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। सीधा आपका उत्तर नो लॉस नो प्रॉफिट, न लाभ न हानि वाला होना चाहिए। इसको मैंने ये आपके सामने हल करके, बेसिक रूप से हल करके इसलिए बताया है कि यहां जैसे मान लो 10% की जगह 20% होता तो 20% हो तो यहां अपने पास में 120 होते। 120 होने पर 12 को आप 4 से गुणा कर लो, तो 12 को 4 से गुणा करने पर 48, यहाँ 4,800 रुपये हो जाते। और यहाँ अपने पास में उतने ही प्रतिशत की हानि, यानी 20% की हानि होती तो यहाँ अपने पास में 80 होते। 8 को 4 से गुणा कर लो, यहाँ अपने पास में 3,200 रुपये होते। वही इन दोनों का जोड़ करके आप देखें तो वापस आप देख सकते हैं कि यह 8,000 रुपये हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको हल करके देखें तो यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें अपने पास में दो वस्तुएं समान मूल्य पे खरीदी जाए और एक को लाभ पे एक को हानि पे बेचा जाए, लेकिन लाभ और हानि वाले डिजिट समान हो, प्रतिशत समान हो, तो उस समय अपने पास में उस क्वेश्चन का आसानी से अपन उत्तर बता सकते हैं कि उसमें न तो लाभ है और न ही उसमें हानि है। न लाभ न हानि, वो सौदा बराबर का होता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।